मेरी हाथ झंझना रही है। 100 रुपया से काम नहीं चलेगा। मेरे सामान पर नजर रखना। How would you say these sentences? Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, I am going to bring some important sentences. So in this video also you are getting so many important sentences through which you can practice your speaking in English. Okay, now I want to say you how you can practice speaking in English with me in this video. When you would listen Hindi sentences, just pause the video there and try to make English sentences by your own. If you can really match your sentences with mine, then you'd understand how much you have improved in your English learning phase. So, let's start the video. मेरी सामान पर नजर रखना। मेरी सामान पर नजर रखना। Keep an eye on my luggage. Keep an eye on my luggage. यहाँ जो an eye बोल रही हूँ ना, मतलब नजर। Keep an eye on my luggage. मेरी हाथ झंझना रही है। मेरी हाथ झंझना रही है। My hand is tingling. My hand is tingling. Tingling मतलब झंझना रही है. So when I am saying मेरी हाथ झंझना रही है, it should be said in English as my hand is tingling. My hand is tingling. मेरा पैर सुन्न हो रहा है। मेरा पैर सुन्न हो रहा है। My leg is numbling. My leg is numbling. Numb का मतलब सुन्न हो जाना. So when I am saying numbling मतलब अभी सुन्न हो रहा है, मेरा पैर अभी सुन्न हो रहा है, means my leg is numbling. My leg is numbling. उसका हिस्सा मत खाओ। उसका हिस्सा मत खाओ। Do not eat his share. Do not eat his share. यहाँ हिस्सा को हम बोल रहे हैं share. Do not eat his share. मतलब उसका हिस्सा मत खाओ। आपको बिना किसी किंतु परंतु के आना होगा। आपको बिना किसी किंतु परंतु के आना होगा। How to say this किंतु परंतु in English? मतलब ना नहीं सुनेंगे ना, किंतु परंतु नहीं चलेगा। तो in English we say like ifs, buts. So these are किंतु परंतु. If अगर, but किंतु परंतु. So ये किंतु परंतु अगर मगर ये सब नहीं चलेगा। तो इसको ऐसे बोलेंगे, You have to come, no ifs and buts. You have to come, no ifs and buts. No ifs and buts मतलब कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं कि सॉरी बोलकर निकल जाते हैं, बट दिस डज नॉट वर्क एवरीवेयर। एक छोटा सा सॉरी बोलकर सारी चीज सॉर्ट आउट नहीं होता है। कहीं हो जाता है, कहीं होता भी नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये जो सेंटेंस है कि सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, saying sorry will not do. Saying sorry will not do. बहुत लोग यहाँ पर एक गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, saying sorry will not work. Saying sorry will not work. But this is wrong. You should say like saying sorry will not do. In the same way, I am giving you one Hindi sentence like 100 रुपया से काम चल जाएगा। 100 रुपया से काम चल जाएगा। हम ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं ना कि इतने रुपया से हो जाएगा काम। 100 रुपया से काम चल जाएगा। How would you say this in English? Same way. 100 rupees will do. 100 rupees will do. या rupees 100 will do. तो आप 100 rupees बोलो या rupees 100 बोलो, सेम है। 100 rupees will do. But never say 100 rupees will work. 100 rupees will work is the wrong sentence. मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ। मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं जिसमें वो एक्सपर्टाइज गेन करते हैं, मतलब वो उस चीज में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं डांसिंग भी कर लेती हूँ, मैं डांस भी कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं डांस में अच्छी हूँ। तो मैं डांस में अच्छी हूँ, तो ऐसे मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? I would not
say like I am good in dancing. ये रॉन्ग आंसर है. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आई एम गुड इन स्विमिंग, आई एम गुड इन कुकिंग, आई एम गुड इन ड्रॉइंग. यहां पे करेक्ट प्रिपोजिशन एट होगा, नॉट इन. आई एम गुड एट ड्रॉइंग, आई एम गुड एट कुकिंग. तो मेरे बात पर यही होगा कि आई एम गुड एट डांसिंग. आई एम गुड एट dancing. I should not say like I am good in dancing. This is the wrong answer. सबके सामने व्यवहार करने का ये तरीका नहीं है. बहुत लोग होते हैं ना कि झगड़ते हैं. I have seen so many couple who fight in front of public and they do not mind who is watching them. So this is really wrong. आप घर में कुछ भी करो, झगड़ा करो, फ्रैंकली आप बात करो, कुछ भी बिहेव करो, इट्स ओके, बट यू कांट डू दिस इन पब्लिक प्लेस. तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इन सोसाइटीज एंड वी हैव टू मेंटेन नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी. तो ये होता है. तो सबके सामने व्यवहार करने का ये तरीका नहीं है. दिस इज नॉट द वे टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ ऑल. इन द सेम वे व्हेन यू से सबके सामने हंसने का ये तरीका नहीं है. बहुत लोग होते हैं ना कि घर में जैसे हा करके हंसते हैं, ओपनली चलता है, तो ये हम बॉस के सामने नहीं कर सकते हैं. या किसी से मिलने गए हैं, ही और शी इज इन सच रेपुटेड पोजीशन, कोई भी आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर है, उनके साथ मिलने गए हैं और वो कोई जोक क्रैक कर दिए तो हम बहुत गंदे तरीके से हा करके हंस लिए. सो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू लव. तो ऐसे बोलते हैं ना, सबके सामने हंसने का ये तरीका नहीं है. तो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू लव इन फ्रंट ऑफ ऑल. दिस इज नॉट द वे टू लव इन फ्रंट ऑफ ऑल. आप आपके पिताजी के जैसे हैं. आप आपके पिताजी के जैसे हैं. यू रिजेंबल योर फादर. यू रिजेंबल योर फादर. यहां पे बहुत लोगों का ये धारणा है कि रिजेंबल मीन्स देखने में एक जैसे है. नो. Resemble in the sense of behavior, resemble in the sense of work, resemble in the sense of face too. कुछ भी resemble कर सकते हैं. आप आपके पिताजी के जैसे हैं. सेंटेंस को देखिए, आप आपके पिताजी के जैसे हैं. आप आपके पिताजी के जैसे दिखते हैं, वैसा कुछ नहीं बोल रहे हैं. आप आपके पिताजी के जैसे हैं. मे बी उनका काम से ये पता चल रहा है कि वो पिताजी के जैसे है, उनका काम भी उनके पिताजी के जैसे है. तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी बात है, आप आपके पिताजी के जैसे हैं. यू रिजेंबल योर फादर. मे बी इन केस ऑफ वर्क, मे बी इन केस ऑफ बिहेवियर, मे बी इन केस ऑफ स्माइल. आप मुझसे कार चलवाए. आप मुझसे कार चलवाए. हाउ डू यू से दिस सेंटेंस? यू मेड मी ड्राइव द कार. You made me drive the car. मतलब मैं जो कार चलाई हूं वो भी आपके कहने से. तो आपने बोले तभी मैंने किया. You made me drive the car. When I say similarly like आप मुझसे इंग्लिश बुलवाए. आप मुझसे इंग्लिश बुलवाए. आप में से कोई ऐसे बोल सकते हैं कि मैम आप मुझसे इंग्लिश बुलवाए, आप मुझे इंग्लिश बोलने में मजबूर कर दिए. तो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, You made me speak in English. You made me speak in English. तब भी वो रो रही थी. तब भी वो रो रही थी. आप इस सेंटेंस को समझिए, मैं क्या बोल रही हूं. तब भी वो रो रही थी. बहुत लोग यहां पर समझने में गलती कर देते हैं. तब भी is not here as something like typical connector. बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए था, तब भी ऐसा नहीं हुआ. तो वो कनेक्टर अलग है. उसको हम इंग्लिश में हाउएवर, नेवरदलेस ये सब बोलते हैं. कभी कभी बट बोल देते हैं. इट वॉज लाइक टू हैपन दैट काइंड ऑफ थिंग बट इट कुड नॉट हैपन इन दैट वे. सो वो अलग बात है. यहां पे मैं बोल रही तब भी वो रो रही थी. मतलब रोना खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी वो रो रही थी. मतलब जो चीज खत्म हो गया उसके बाद भी वो करे जा रही थी. So in this case, you would say like, even then she was crying. Even then she was crying. तब भी वो रो रही थी. Even then she was crying. मतलब वो खत्म हो गया. Even तब भी, even then उसके बाद भी, मतलब वो
चीज खत्म हो गया फिर भी वो रोए जा रही है, खत्म हो गया उसके बाद भी कंटिन्यू किए जा रही है, तब भी वो रो रही थी। मुझे बदनाम मत करो, मुझे बदनाम मत करो। डू नॉट डिफेम मी, डू नॉट डिफेम मी। डिफेम का मतलब है बदनाम। जैसे कि हम फेमस होते हैं, फेम कमाते हैं, तो उसका मतलब है अच्छा नाम कमाना। लेकिन जब अच्छा नाम का ऑपोजिट बदनाम कमाते हैं तो उसको डिफेम बोला जाता है। डू नॉट डिफेम मी, मुझे बदनाम मत करो, डू नॉट डिफेम मी। मुझसे पलटकर बात मत करना, मुझसे पलटकर बात मत करना। अक्सर ये चीज बड़े लोग बोलते हैं, जो एल्डर्स होते हैं वो यंगर वंस को बोलते हैं कि ऐसे मेरे साथ बहस मत करो या पलट कर जवाब मत दिया करो। तो मुझसे पलट कर बात मत करना इज लाइक दैट सेंस। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, डू नॉट टॉक बैक टू मी। मुझसे पलट कर बात मत करना या उल्टा जवाब नहीं देना। डू नॉट टॉक बैक टू मी। टॉक बैक करना मतलब पलट कर जवाब देना या उल्टा जवाब देना। डू नॉट टॉक बैक टू मी। मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया, मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया। बहुत लोगों का होता है ना, फ्रिज खराब हो जाता है, एसी खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जब कोई मशीन खराब हो जाता है तो उसको बोलने का तरीका अलग है। तो उसको आप कैसे बोलोगे कि मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया? माई वॉशिंग मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉशिंग मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। जब कोई मशीन खराब हो जाता है तब आप ऐसे बोलो, माई फ्रिज इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, तो आप कोई मशीन के बारे में बोलोगे ना, तब ऐसे नहीं बोलना कि मेरा वॉशिंग मशीन इज माई वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग, माई वॉशिंग मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, माई फ्रिज इज नॉट वर्किंग, मेरा फ्रिज काम नहीं कर। Therefore, I am ending this video here because that's all for today. And I want to say you one thing before ending this video, that is, if you are somebody who want to join my 5-day workshop where I teach how to become confident and fluent in English speaking, then you can join. I will provide the link in the description box and also in the comment box. Register at ₹299 only. Okay, so take care, bye.